जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमान नारायण। तो आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के रहस्यों के बारे में। आप सब जितने भी हमारे भाई हैं, हनुमान चालीसा को तो सब जानते ही हैं, सब ने कभी ना कभी तो उसको पढ़ा ही होगा। तो हनुमान चालीसा के एक एक श्लोक के पीछे ऐसे ऐसे संदेश छिपे हैं जो हमारे जीवन की शक्ति और जीवन को किस प्रकार शांत बनाना है हमें वो सिखाते हैं। हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ते हैं वो अनुशासित रहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा हमें एक इतना अनुशासन सिखाता है जो हमें किसी भी और जगह उपलब्ध नहीं होता। तो बड़ी अद्भुत रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये अगर आपसे कोई पूछे हनुमान चालीसा किसने लिखा है तो कई लोगों को नहीं पता होगा। तो हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। तो तुलसीदास जी उनके अनन्य भक्त थे ना। अनन्य किसको कहते हैं? ना अन्य अनन्य, जो किसी और की भक्ति ना करता हो, केवल एक ही की भक्ति करता हो। तो तुलसीदास जी किसके भक्त थे? भगवान राम के तुलसीदास जी अनन्य भक्त थे और उन्हें शक्ति, धैर्य और सत्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो हनुमान जी का जन्म जो है वो वायुपुत्र उनको कहा जाता है। माता अंजनी और वायु के पुत्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति और सेवा सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इस भक्ति का स्मरण करके ही गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। तो हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों में गंतव्य है। इसका 40 चौपाइयाँ हैं और 40 चौपाइयों में हनुमान जी के पावन चरित्र, भक्ति और शक्ति का इतना अद्भुत वर्णन है कि आपसे हम क्या बताएं। मनुष्य को धैर्य और शक्ति प्रदान करना, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना, भक्ति द्वारा जीवन के संकट को दूर करना, ये सब हनुमान चालीसा के भीतर हमें देखने में मिलता है। सुखमयी जीवन किस प्रकार हमारा बन सकता है और सुरक्षित जीवन किस प्रकार बन सकता है। कई लोग जो हैं वो हनुमान चालीसा को तब भी गाते हैं जब कहीं वो डर जाते हैं कि अब हमें कुछ डर लग रहा है। तो हनुमान चालीसा की भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बड़ी अद्भुत चौपाई है हनुमान चालीसा की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी का ये पावन नाम लेके। तो बड़ा अद्भुत ये रहस्यमय हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और यदि प्रारंभ में देखें तो प्रारंभ में इसमें आता है, चलिए 2-3 श्लोकों की हम व्याख्या ही कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकरु सुधारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके निज मन मकरु सुधारी, इस मन को शुद्ध करके, मैं गुरु का ध्यान करके मन को शुद्ध करके क्या करूं? बरनऊ रघुबर बिमल जसऊ जो दायकु फलुचारी, राम जी के पवित्र गुणों का वर्णन करूं जो 4 प्रकार के फल को देता है। 4 फल कौन से हैं? हमारे जीवन के 4 फल कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही तो 4 फल हैं ना, जिन 4 फलों की अपेक्षा हम इस पूरे संसार में कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बरनऊ रघुबर बिमल जसऊ जो दायकु फलुचारी, गुरु के चरणों में ध्यानस्थ होके अपने मन को शुद्ध करके, मन की अंतरंगों को शुद्ध करके हम अपने राम जी के पवित्र गुणों का वर्णन करते हैं, चरित्रों का वर्णन करते हैं। और ये हमें 4 फल प्रदान करने वाला है, 4 फल ये हमें देने वाला है। 4 फल तो मैंने आपको बता ही दिए। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, जो बुद्धिहीन हैं वो भी यदि इसका पठन करते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो उनके भीतर भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, उनके भीतर भी शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। तो बुद्धिहीन तनु जानी के, बुद्धिहीनों को बुद्धि प्रदान करते हैं। सुमिरो पवन कुमार, ऐसे पवन पुत्र का हम सुमिरन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत हनुमान चालीसा का पाठ है। ये मन और शरीर दोनों को ही इसको पाठ करने से शांति मिलती है। संकट और भय हमारे शरीर के दूर होते हैं। धैर्य और साहस का हमारे भीतर विकास होता है। कहा जाता है हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा तो स्वयं करते हैं, इसलिए सुबह शाम जब भी समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं है कि हम अपने जीवन में इस भजन का गायन करते हैं। हनुमान चालीसा तो जीवन से लड़ने का एक शक्तिशाली मंत्र है। हर एक संकट को लड़ने का एक शक्तिशाली मंत्र है। हर चौपाई में जहाँ भक्ति और ज्ञान और शक्ति का संगम है, ऐसे राम भक्ति और धर्म के मार्ग की ओर हमें यदि लेके जाता है, तो ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। जीवन में हमें यह धैर्य, जीवन में प्रकाश, जीवन में भक्ति, क्योंकि देखिए जब तक जीवन में भक्ति का समन्वय ना होगा, जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी, तब तक हम किसी भी अपने अवगुण से लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि हर एक अवगुण से लड़ने की शक्ति हमें भक्ति प्रदान करती है। भक्ति हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है। भक्ति का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। भक्ति का अतार्थ क्या है? आप देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भक्ति का अतार्थ क्या है। भक्ति किसको कहते हैं? हमारी तरह तिलक लगाने को भक्ति कहते हैं, गले में कंठी पहनने को भक्ति कहते हैं, या मंदिर में जाने को भक्ति कहते हैं, या किसी जागरण में नृत्य करने को भक्ति कहते हैं? अरे नहीं, भक्ति इसको नहीं कहते हैं। भक्ति एक बड़ा गूढ़ रहस्य है कि भक्ति किसको कहते हैं।
भक्ति और भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन इतना पवित्र, इतना शाश्वत है और इतने अद्भुत ग्रंथों का उन्होंने हमें एक आप कह सकते हैं पुरस्कार दिया है। इतने मतलब हमें रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और बड़ा अद्भुत ग्रंथ, शायद आप में से कई लोग विनय पत्रिका के विषय में नहीं जानते होंगे। हम एक अलग से वीडियो विनय पत्रिका जी पे भी बनाएंगे। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की ऐसी संरचना है कि जो व्यक्ति एक बारी विनय पत्रिका पढ़ लेता है उसके भीतर अकिंचन भक्ति का प्राकट्य हो जाता है, अकिंचन ही भक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसी अद्भुत रचना है विनय पत्रिका। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सब कहा। और भक्ति और भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्त में, भक्ति में, भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, नाम तो चार हैं परंतु वपु एक है, इनका जो विकार है, इनका जो आकार है वो एक ही है। तो बड़ा ये अद्भुत संयोग है भक्ति और भगवंत का। तो भक्ति किसको कहते हैं? हृदय में प्रेम प्रकट होने को, अपने सुख की अपेक्षा ना करके अपितु अपने आराध्य के सुख की चेष्टा करने को भक्ति कहते हैं। हमारे प्रभु को क्या सुंदर लगता है, हमारे प्रभु किससे रीझ जाते हैं, हमारे प्रभु के सुख के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे भगवान को हम देखो, हम अब भाव की दृष्टि है ना, हम भगवान को सुखी किस प्रकार भगवान को सुख दे सकते हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान को स्नान कराते हैं, तो ये सब तो हमारे भाव हैं। ये भाव ही भक्ति हैं, यही भक्ति है। असल में भक्ति यही है कि अपने सुख की अपेक्षा ना करके अपने इष्ट के सुख की अपेक्षा की जाए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और यही भक्ति हमें अपने अपने जीवन में लानी है और इसी भक्ति से हमारे इष्ट हमसे रीझ जाएंगे। भक्ति के भाव हैं जब हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाते हैं तो हमें हर वस्तु में अपने इष्ट नज़र आते हैं, हर जगह हमें प्रभु नज़र आते हैं। असल में भक्ति भी यही है कि जब हमें हर स्थान पे भगवान के स्वरूप का दर्शन होने लग जाए तो असल में भक्ति यही है। तो हनुमान चालीसा के माध्यम से हम अपने जीवन में भक्ति का प्राकट्य कर सकते हैं, भक्ति का इतना सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखिए हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ हैं, उनको तो अलग से इतनी मुश्किल नहीं है कि समझना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जय कपीस तीनों लोक उजागर, हे जय कपीस। अब कपीस किसको कहते हैं? हे वानर राज, कपीस कहते हैं वानर राज। जय कपीस तीनों लोक उजागर, हे वानर राज जी आपकी महिमा तो तीनों लोकों में प्रकाशित है। और अगली लाइन में कह दिया रामदूत अतुलित बलधामा, आप राम जी के दूत हैं और अतुलित बलधाम है। अतुलित बलधामा का अर्थ हो आपके अंदर अति बल है, अति बलशाली हैं आप। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी मैया और पवन के आप सुत हैं, उनके पुत्र हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर जी और बजरंग बली आपका नाम है। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार अर्थात हमारी कुमतियाँ जो हमारे भीतर हैं, कुमति कहते हैं बुरी मति और सुमति कहते हैं सुंदर मति। तो बुरे विचारों को दूर करके अच्छे विचारों की ओर हमें लेके जाते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, आपका जो रूप है वो कंचन बरन है। कंचन किसको कहते हैं? सोने को कहते हैं, कंचन तो स्वर्ण को कहते हैं। तो कंचन बरन विराज सुबेसा, आपका रूप स्वर्ण के समान है, स्वर्ण के समान आप सुशोभित होते हैं। और कानन कुंडल कुंचित, कैसा आपके कानों में कुंडल हैं। और कुंचित कैसा, कुंचित कैसा मतलब घुंघराले केश हैं, कैसा मतलब केश, घुंघराले आपके केश हैं। हाथ वज्र सो ध्वजा विराजे, आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा सुशोभित कर रही है। हनुमान जी के हाथ में ध्वजा भी रहती है। कांधे मूज जनेऊ साजे, आपके कंधे पे जनेऊ साजा है, जनेऊ सुशोभित हो रहा है। शंकर सुगन केसरी नंदन, शंकर जी के अवतार भी आपको कहा जाता है, केसरी नंदन आपको कहा जाता है। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेजस्वी, और आपका तेज और प्रभाव तो पूरे जगत में पूजनीय है, हर स्थान पे आपका प्रकाश पूजनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्या के धनी, इतने गुणों के धनी, इतने चतुर हैं आपकी राम काज करीबे को आतुर। राम के काज करने में तो आप तत्पर रहते हैं, राम जी तो कह दिया और आपका कार्य हो गया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हर समय प्रभु के चरित्र सुनने की कामना आपके भीतर है। राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण सीता जी आपके हृदय में विराजमान है। सुख समृद्धि, राम लखन सीता मन बसिया, सुख समृद्धि और संकट को हरते हैं आप। और ये सब चौपाइयाँ हैं हनुमान जी महाराज के पावन चालीसा की, जो हमें
दर्शन करने में मिलती हैं। देखिए अब उसको जब हम एक धारा में प्रवाह में पढ़ते हैं तो साथ ही साथ आपको वो समझ भी आता रहेगा। और अगली बारी जब आप हनुमान चालीसा को पढ़िएगा तो शब्द को किस रूप में कहा गया है उसको एक बारी समझ के पढ़िएगा, तो आपको पूरा हनुमान चालीसा समझ में आ जाएगा। और मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा नित्य प्रति श्रवण भी करना चाहिए। और यदि आप उसको पढ़ पाएँ तब तो बहुत अच्छा है, यदि पढ़ नहीं पाएँ तो एक बार उसको श्रवण एक दिन में अवश्य करना चाहिए। हमारे भीतर कुमतियों का अंत होगा, सुमति सुंदर विचार सुंदर बुद्धि हमारे भीतर प्रवाहित होगी। और अनेक जीवन के जो कष्ट आते हैं, जीवन के जो ताप होते हैं, दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा, तो ये जो दैविक भौतिक ताप हैं, इन तापों से हमारी मुक्ति होगी। और ये ताप हमें जो तंग करते हैं ये नहीं करेंगे। तो ये सब चरित्र जो हैं हमारे लिए हैं, हम सब आपके लिए हैं। हमारे लिए ही गोस्वामी जी ने इतना सुंदर प्रकाशन दिया है। और मैंने जिस प्रकार बात विनय पत्रिका की तो हम कोशिश करेंगे एक बारी हम विनय पत्रिका को भी श्रवण करें और देखें कि विनय पत्रिका के माध्यम से आपको समझाएं कि उसमें क्या दर्शन दिया गया है। विनय पत्रिका जिस प्रकार तो नाम ही से हम समझ रहे हैं कि विनय किया गया है। जब किसी से हम विनयतार्थ हम यदि उसको सामान्य भाषा में कहें तो एक रिक्वेस्ट है। तो विनय की एक रिक्वेस्ट की एक पत्र है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। अब जाहिर सी बात है लिखते किसके लिए होंगे, तो राम जी के लिए लिखते होंगे। तो राम लक्ष्मण जी सीता मैया के लिए क्या विनय गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, ये हम अपनी आगे आने वाली एक इस वीडियो में करेंगे। तो आप सबसे हमारा ये अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं परंतु सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक तो करिए ही और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। पुनः दर्शन आपका करेंगे, पुनः किसी अन्य एक संदर्भ के साथ, अन्य एक चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।